यदि हम किसी भी जलती हुई चीज़ पर पानी डालें तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो बुझ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कागज़ को ही ले लीजिए, यदि वो जल रहा है और यदि हम उस पे पानी डाल दें तो क्या होगा? बुझ जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वो जल रहा है और यदि हम उसमें पानी डाल दें तो इसके ऊपर पानी का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके ऊपर बंद हो जाती है और इसलिए वो कागज़ जल नहीं पाता। पर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या होगा यदि हम सूरज में ही पानी डाल दें? अब यहाँ पर हम 1 या 2 गिलास डालने की बात नहीं कर रहे, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उसके 1/2 मास जितना पानी को डालने की। अब जब मैंने इस सवाल को पब्लिक से पूछा ना, तो पता है उनका जवाब क्या आया कि पानी भाप बन जाएगा, सूरज बुझ जाएगा, या फिर एक और सवाल आया कि उस पानी को हम वहाँ तक लेके जाएंगे कैसे? अब उस पानी को वहाँ तक लेके जाएंगे कैसे, ये सवाल इलॉजिकल हो जाता है। मतलब ये जवाब इलॉजिकल हो जाता है इस सवाल के लिए, क्योंकि यदि हम ऐसा बोलें तो सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल वैसे थी कि पहले मुर्गी आया या फिर अंडा, तो बस मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो जाती है, तो सवाल ही गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इन 2 चीज़ों को लेके चलते हैं कि पहला पानी भाप बन जाएगा और दूसरा कि सूरज बुझ जाएगा। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जो मैंने बताया था ना कि सूरज तो आग का गोला है ही नहीं। जैसा आपको लगता है ना कि सूरज जल रहा है, ना, सूरज जल ही नहीं रहा, बल्कि उसको पावर मिल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब कई लोगों को लग रहा है कि भाई मैं तो रोज़ देखता हूँ कि सूरज गर्म है, हाँ हम तक उसका वो आता है, आँच आता है, ठीक है ना। तो आखिर सूरज जल क्यों नहीं रहा? तो मैं आपको बता दूँ कि सूरज जलता नहीं है। जलना का मतलब ये होता है कि कोई कंबशन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका मतलब केमिकल रिएक्शन होना, ठीक है ना। लेकिन सूरज पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर्ड है और सूरज जल नहीं रहा, बल्कि तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम यदि उस सूरज पे पानी डालें तो वो बुझेगा नहीं, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के तो बिल्कुल जल ही रहा है। मतलब कि उसको बस बिल्कुल ऐसे ही कि कोई चीज़ गर्म है और हमें वो उसका वो गर्मी मिल रही है, तो वो जल थोड़ी न रहा। तो इसलिए ऐसे ही बिल्कुल सन भी है, वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसमें बस हम उससे हमको बस एनर्जी मिलती जा रही है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो सूरज पे पानी डालें तो सूरज बुझ जाएगा, या फिर हाँ सूरज बुझ जाएगा, तो ये टोटली फॉल्स है, ठीक है ना। ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाता इस हिसाब से, क्योंकि सूरज तो बिना ऑक्सीजन के जल रहा है। अब दूसरा जवाब पर आते हैं कि पानी भाप बन जाएगा। अब देखो, सूरज पर यदि हम पानी को ले जाकर डाल दें तो सूरज की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा पानी उसके सरफेस पर फैल जाएगा। अब उतना सूरज के सरफेस का टेम्परेचर कितना है ये बताओ? लगभग 5 से 6 हज़ार डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो पानी है वो गैसियस स्टेट में हो ही नहीं सकता, बल्कि वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा। और जब प्लाज्मा स्टेट में आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन उन दोनों से स्प्लिट हो गए, मतलब उन दोनों के सेल से बाहर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से ही बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मॉलिक्यूल्स बना था, जो H2O, वो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से स्प्लिट हो गए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग हो गए। अब यहाँ पर वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग हुआ है तो दोबारा जलेंगे नहीं भी, हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन सब जलेगा भी नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स का साझाकरण जो बोलते हैं ना, वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए हमें ना पानी दिखता है। लेकिन उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब साझाकरण होगा, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगा, वो हो ही नहीं पाएगा। तो इससे तो हमें पानी यहाँ पर जलेगा नहीं। अब यहाँ पर जहाँ तक भाप मैंने बोला, जो पब्लिक ने बोला था कि भाप बन जाएगा, तो यहाँ पर बात ये है कि भाप बनेगा ही। मैंने बोला ना कि प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा तो भाप वो बनेगा ही नहीं। भाप क्या है, गैस है, तो गैस अवस्था में आएगी नहीं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों एटम्स स्प्लिट हो चुके हैं। अब सूरज ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, और यदि हमने उस पर 1/2 मास जितना उस पर पानी डाल दिया है, और यहाँ पर
66% मास जो ऑक्सीजन है, मतलब 66% भाग क्या होता है, वो हाइड्रोजन होता है पानी पे। तो 66%, 66 1/3 इंटू 1/2, यानी कि सूरज के 1/6, 1/3, 1/6 जितना मास उसको हाइड्रोजन और मिल जाएगा सूरज को। सूरज का जितना भी मास है पूरा हाइड्रोजन का, उसका 1/6 मास उसका और मिल जाएगा। तो इस हिसाब से सूरज का की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटी जब मतलब प्लेनेट पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा उसका भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सूरज की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सूरज की जब ग्रेविटी बढ़ी तो उसके कोर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा बाई बोयल्स लॉ। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर यदि बढ़ गया उस पर और प्रेशर भी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जो है और तेज हो जाएगा। और जब इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा तो सूरज और ज़्यादा शाइन करने लगे, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो क्विकली हो रहा है। मतलब बार बार वो जिसको फ्यूज होने में लाखों साल लग जाते हैं, उसको बस 1000 साल ही लगेंगे, या फिर वो मे बी सैकड़ों साल, या फिर मे बी 10-15 साल। जो हाइड्रोजन 1 होता है उसको हाइड्रोजन 2 में फ्यूज होने में। तो हमारे सूरज का न्यूक्लियर फ्यूजन और तेज़ हो जाएगा, और जब इतना तेज़ हो जाएगा तो हमारा सूरज जो है और ज़्यादा शाइन करने लगेगा, और जब और ज़्यादा शाइन करने लगेगा तो उसका टेम्परेचर भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा तो वो और ज़्यादा फ्यूल को जलाने लगेगा, और ज़्यादा जब फ्यूल जलाया तो यहाँ पर बात यह है कि सूरज का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो अब सूरज पे पानी डालेंगे तो पानी भाप भी नहीं बनेगा, सूरज बुझेगा भी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि सूरज और ज़्यादा जलने लगेगा। दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। अब यही तो बात है ना कि यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता है, यहाँ पर सिर्फ साइंस ही काम करता है, ओनली ट्रूथ। अब पानी डालते देखो क्या होता क्या है, सीधे मुझे जवाब होता है कि बुझ जाएगा अब, या फिर पानी भाप बन जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ, बल्कि सूरज और ज़्यादा जलने लगेगा। और जब इतनी ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ी है तो हमारी पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो और ज़्यादा इलेप्टिकल हो जाएगा। तो एक समय पर तो जितना पृथ्वी का भी डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ऊपर से उसका जो गर्मी है, सूरज का जो टेम्परेचर है और ज़्यादा बढ़ गया है, और जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसका टेम्परेचर सूरज का, तो यहाँ पर होगा क्या कि सूरज हमारी पृथ्वी को जलाने लगेगा, यानी कि पृथ्वी का पर उसके बाद लाइफ सस्टेनेबल नहीं रहने वाली। और यहाँ पर सिर्फ अर्थ का ही जो ऑर्बिट हो इलेप्टिकल नहीं रहेगा, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स है सब का ऑर्बिटल और ज़्यादा इलेप्टिकल हो जाएगा। और हमारा सोलर सिस्टम का क्या बोलूँ, हो सकता है क्योटिक हो जाए और प्लैनेट एक दूसरे से टकरा जाएं। अब देखो ये सारी चीज़ें तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब बस इसको यदि हम सवाल को जानें तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम साई-फाई जैसा फील होता है। यदि हम इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करें, आप वहाँ देख सकते हैं सूरज भी आ गया है, चलो इससे पानी डालें चलें। मज़ाक कर रहा हूँ। तो सही में तो ये होगा यदि हम सूरज में पानी को डाल दें।